लॉगिज्म सॉफ्टवेयर की मदद से 2 to 4 लाइन डिकोडर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिज्म सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अनटाइटल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड सर्किट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर और देन हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं। अगर हम 2 लाइन to 4 लाइन डिकोडर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और हमारे पास 4 आउटपुट्स होती हैं, और इसके लिए जो गेट हम लोग यूज़ करते हैं वो हम एंड गेट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम 4 एंड गेट्स यूज़ कर लेते हैं अपनी 4 आउटपुट्स के लिए। 1, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसकी इनपुट्स हम लोग 2 कर देते हैं। इसी तरीके से दोबारा एक और एंड गेट ले लेते हैं, ये भी हम इसके नीचे ड्रॉ कर देते हैं और इसकी भी जो इनपुट्स की तादाद है वो हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। फिर हम एंड गेट पे क्लिक करते हैं एंड देन अगेन हम क्या करते हैं, एक और एंड गेट जो है वो ड्रॉ करते हैं, इसकी भी इनपुट की तादाद जो है वो चेंज कर देते हैं। और सिमिलरली हम 4th एंड गेट जो है वो हम ड्रॉ करते हैं 4 आउटपुट के लिए, क्योंकि ये हमारे पास 2 लाइन to 4 लाइन डिकोडर है। इसकी भी इनपुट की तादाद जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं और इसको भी हम 2 कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी, एक हम लोग कहते हैं इनपुट हमारे पास ए है और एक इनपुट जो हम लोग कहते हैं हमारे पास बी है। ये 2 हमारे पास इनपुट्स हैं। इनको लेबल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो इनपुट है ये हमारे पास ए है और इसी तरीके से इसको भी लेबल कर देते हैं, ये इनपुट हमारे पास क्या है जी, बी है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 4 आउटपुट्स आ रही हैं। एक आउटपुट हमारे पास यहाँ पे ये D0 के लिए होगी, दूसरी आउटपुट हमारे पास D1 के लिए होगी, दैट इज D1 के लिए। इसी तरीके से हमारे पास एक और इनपुट होगी D3 के लिए और एक और इनपुट होगी हमारे पास यहाँ पर दिस वन। इसको हम लोग आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी हम लोग आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक इसको भी हम आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी हम आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। प्लस इनको हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग भी कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जो लेबल बनता है डेट इज D0 और इसका लेबल बनता है डेट इज D1 और इसका लेबल हमारे पास बनता है D2 और इसका हमारे पास लेबल बनता है D3। यहाँ पर हमारे पास जो ए बी है इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इन्वर्टर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग इन्वर्टर यूज़ कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमारी इन्वर्टर के पास होंगी वो हम लोग उसी तरीके से इनपुट जो है वो इन्वर्टर के पास कर देंगे और जो विदाउट इन्वर्टर के हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हम विदाउट इन्वर्टर करके हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास D0 है इसमें हमारे पास बेसिकली क्या जाता है, हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं 0 होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम इन्वर्ट करके पास करेंगे तो यहाँ से ये आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास ए की और यहाँ से भी हमने इसकी बी की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर इन्वर्ट करके पास कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है 0 1 से क्या मुराद है कि ये वाली वैल्यू जो कि ये आपकी इन्वर्ट होके जाएगी इसमें, और 1 जो होगा यानी कि बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी विदाउट इन्वर्ट होके आपके पास होगी। तो ये बी की वैल्यू आपकी विदाउट इन्वर्ट। नेक्स्ट आपके पास है 10 से मुराद ये है कि जो बी की वैल्यू है ये आपकी इन्वर्ट होके जाएगी, जो बी की वैल्यू है वो आपकी इन्वर्ट होके पास होगी, दैट इज़ द बी वैल्यू, और जो ए की वैल्यू है ये आपकी विदाउट इन्वर्ट आपके पास होगी। तो ये विदाउट इन्वर्ट हमारे पास ये वैल्यू होगी। जबकि जो हमारे पास D3 है इसमें बी की वैल्यू भी विदाउट इन्वर्ट आपके पास होगी, बी की वैल्यू ये भी आपके पास विदाउट इन्वर्ट, ये बी की वैल्यू विदाउट इन्वर्ट और ए की वैल्यू जो है ये भी आपकी विदाउट इन्वर्ट आपकी क्या होगी, पास होगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी इनपुट को चेंज करके देखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये इनपुट 1 है और इसकी भी 1 है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा D3 जो है ये मेरा क्या हुआ, इसकी आउटपुट जो है ये मेरी अनेबल हो गई। अगर मैं 0 1 करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास
D1 की वैल्यू जो है मेरी अनेबल होगी। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि D0 की वैल्यू मेरी क्या होगी, अनेबल होगी। इसका मतलब यह है कि ये 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर हमारा जो है वो सही काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके साथ हम लोग ये कहते हैं कि हम अनेबल लाइन को भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर यूजिंग अनेबल लाइन, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक और सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम अनेबल लाइन को भी क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो गेट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास 4 एंड गेट्स होंगे। तो यहाँ पर 1 एंड गेट यूज़ कर लेते हैं, इसकी इनपुट की तादाद को हम चेंज कर देते हैं, ये हमने 2 कर दी। इसी तरह एक और एंड गेट यूज़ करते हैं, दैट इज सेकंड एंड गेट। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट्स की तादाद को हम चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास इनपुट की तादाद 2 कर दी। फिर इस तरह हमारे पास 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने इसकी इनपुट की तादाद हमने चेंज कर दी। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एंड गेट हम ड्रॉ करते हैं, ये 4 आउटपुट्स आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसकी इनपुट की तादाद हम लोग चेंज कर देते हैं। लेबल में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, 2 to 4 लाइन डिकोडर यूजिंग अनेबल लाइन। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टॉपिक का नाम भी लिख दिया है, साथ हमने 4 गेट्स हमने एंड गेट यूज़ करती हैं। इनपुट्स हमारे पास कितनी इसमें यूज़ होनी है, 2 इनपुट्स हमारी ए और बी के लिए यूज़ होनी है, तो ये ए और बी की वैल्यू हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगी। इसी तरीके से एक इनपुट जो होगी वो हमारी किसके लिए होगी, वो अनेबल लाइन के लिए होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अनेबल लाइन को यूज़ कर लेते हैं, इनको लेबल भी दे देते हैं। लेबल हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास ए है, इसका लेबल जो है ये हमारे पास बी है, दैट इज सेकंड इनपुट, और ये जो हमारे पास ये वाली जो हमारे पास है दैट इज अनेबल लाइन, और इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास अनेबल लाइन की जो वैल्यू है ये हमारे पास इस गेट में भी पास होगी, ठीक है। और जब हम इस गेट में इसको पास करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हमारे पास तादाद होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, तो इसकी तादाद को हम क्या करते हैं, 3 कर देते हैं। सिमिलरली इसकी भी हमारे पास जो इनपुट होनी चाहिए वो हमारे पास 3 होनी चाहिए, इसको भी 3 कर देते हैं। इसकी भी इनपुट्स हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि एक अनेबल लाइन भी यूज़ होगी इसमें, और इसकी भी इनपुट्स हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ से ये जो हमारे पास अनेबल लाइन है इसकी वैल्यू जो है ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस अनेबल लाइन की वैल्यू को हम लोग ये अनेबल लाइन की वैल्यू हम यहाँ भी पास कर देते हैं। सेम इस अनेबल लाइन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर भी पास कर देते हैं, और इस अनेबल लाइन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर भी पास कर देते हैं, ये आपके पास। और ये चारों गेट्स में हमने क्या किया, अनेबल लाइन की वैल्यू को हमने पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब अनेबल लाइन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो ये हमारे पास चारों गेट्स हमारे काम करेंगे, डिकोडर हमारा काम करेगा। अगर अनेबल लाइन की वैल्यू 0 होगी तो ये चारों पे हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी वो 0 आएगी। इसके अगेंस्ट अब हमारे पास यहाँ पर ए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट यूज़ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने नॉट गेट यूज़ कर लिया ए के लिए। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और नॉट गेट है, ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, बी के लिए। ये हमारे पास नॉट गेट जो आ गई ये बी के लिए आ गया। यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं, ये हमारे पास इसको इनपुट आ गई, और यहाँ से ये हमारे पास इसकी इनपुट आ गई। ओके, ये जो हमारे पास गेट है ये हमारे पास क्या है, D0 के लिए है। तो इसका मैं इससे मुराद ये है कि इसमें ए भी हमारा अनेबल होके जाएगा, और बी जो है ये भी हमारा क्या होगा, ये इन्वर्ट होके जाएगा। तो बी को भी हम इसमें क्या करते हैं, इन्वर्ट करके भेज देते हैं। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, 0 1। इसका मतलब ये है कि ये हमारा इन्वर्ट होके जाएगा, इसमें ए की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इन्वर्ट होके जाएगी 0, और बी जो है ये विदाउट इन्वर्ट होके जाएगा। तो बी को हम यहाँ से विदाउट इन्वर्ट इसको पास कर देते हैं।
नेक्स्ट आपके पास 10 से मुराद ये है कि ये जो आपके पास ए की वैल्यू है ये आपकी विदाउट इन्वर्ट होके जाएगी, इसकी वैल्यू 1 जाएगी। और ये जो आपके पास बी की वैल्यू है ये आपकी इन्वर्ट होके पास होगी, तो यहाँ से आप इसको इन्वर्ट करके हम पास कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये जो आखिरी आपके पास D3 वाला गेट है, इसमें ए और बी दोनों आपके विदाउट इन्वर्ट जाएंगे। तो ये आपके पास ए की वैल्यू विदाउट इन्वर्ट आपने पास कर दी, यानी कि 1 पास कर दिया। और इसी तरीके से ये आपके पास बी की जो वैल्यू है इसको भी विदाउट इन्वर्ट जो हम इसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। इसके आगे हमारे पास 4 आउटपुट्स हमें चाहिए, तो 4 हम आउटपुट्स लगा देते हैं। यहाँ पर ऐड पिन कर देते हैं 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 एंड देन 4। ये हमने 4 आउटपुट पिन जो है वो हमने इसके साथ ऐड कर दी हैं। इनको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और इस वाले गेट को भी हमने आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसको भी हमने आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, दैट इज D0, इसको D0 कहते हैं। ये नेक्स्ट आपके पास बनेगा D1, दैट इज D1। और इससे आगे आपके पास ये बनेगा D2, दैट इज D2। और ये आपके पास बनेगा D3, तो ये D3 आपके पास। ओके, अब उसके बाद अनेबल लाइन को अगर हम क्या करते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं। अनेबल लाइन को हम क्या करते हैं, अनेबल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या आउटपुट आई है, अनेबल लाइन की वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहाँ से हमारे पास ये क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वैल्यू हमारी D0 की सिलेक्ट होगी। अगर अनेबल लाइन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यूज़ भी मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, मेरी वो 0 आ रही है, यानी कि मेरा डिकोडर काम नहीं कर रहा। अगर मैं अनेबल लाइन को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू को 0-1 करता हूँ तो मेरा D1 एक्टिवेट हो गया। अगर मैं 1-1 करता हूँ तो मेरा D3 एक्टिवेट हो गया। तो अनेबल लाइन का फ़ायदा ये होगा कि जब हम अनेबल लाइन की वैल्यू को 1 देते हैं तो इसका मतलब हमारा डिकोडर काम करता है। जब अनेबल लाइन की वैल्यू 0 होती है तो डिकोडर हमारा काम नहीं करता। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।